अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रज़ा एकेडमी। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही कमाल के एक्सेल के फंक्शन लेके आया हूँ। एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस के बारे में बताऊँगा। फंक्शंस आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस है। फंक्शन किस पर्पज़ के लिए, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। कंप्लीट वीडियो देखें, इसका कोई भी पार्ट स्किप मत करें, क्योंकि अगर आपने कोई भी पार्ट स्किप किया तो वो फंक्शन आप जो है वो स्किप कर जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर कुछ डाटा मौजूद है जिसमें सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, कंपनी और ये मैंने अपनी तरफ से प्राइजेस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर हम जो है वो तमाम के तमाम फंक्शंस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस डाटा को टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, और इस टेबल का नाम है टेबल 2। आप इसको टेबल में ना भी कन्वर्ट करें तब भी हमारा काम जो है वो चल जाएगा। सबसे पहले हमें पता है कि मैक्सिमम का फंक्शन जो है वो हम जो रेंज इसको देंगे उसमें से मैक्सिमम वैल्यू हमें निकाल के देगा। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और मैं लिखूँगा यहाँ पर मैक्सिमम का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर और अपनी रेंज देंगे, तो इस रेंज के अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल के ये देगा। इसी तरह MIN का फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए होता है। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, MIN लिखेंगे और मिनिमम का फंक्शन क्राइटेरिया देंगे, रेंज बताएंगे और उसमें से हमें जो है वो मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा। अच्छा, ये तो बात होगी मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम फंक्शन तो ये कर रहा है ना कि आपको सबसे बड़ी वैल्यू निकाल के दे रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू हमें निकालनी है या थर्ड नंबर पर जो वैल्यू है वो निकालनी है, तो वो मैक्सिमम फंक्शन नहीं निकालेगा। तो उसके लिए हम जो है वो रैंक और लार्ज का फंक्शन यूज़ करते हैं। रैंक का फंक्शन लगाने के लिए इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और लिखेंगे रैंक, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हमसे ये पूछेगा कि नंबर कौन सा है आपने जो है वो रैंक करना। मैं बताता हूँ कि मैंने ये जो नंबर है इसको रैंक करवाना है, देखना है कि ये नंबर जो है वो इन तमाम नंबर में से कितने नंबर पर आ रहा है। कोमा लगाएंगे और रेफरेंस देंगे इस सारी की सारी वैल्यू का, यानी कि जिसमें ये डाटा मौजूद है। इस नंबर को रैंक करना है इन तमाम वैल्यूज़ को देखते हुए, और ऑर्डर हम इसको जो है वो बताएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर है या असेंडिंग ऑर्डर है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा निकालना है या डिसेंडिंग में, वो यहाँ से बताने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें बता देगा कि 1 का मतलब था यहाँ पर जो है वो ऑर्डर हमने इसमें दिया था। ये ऑर्डर था मेरे पास, इसको दोबारा से देख लेते हैं। ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पर कॉमा लगा के देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसने हमें बताया कि ये जो वैल्यू है वो पहले नंबर पर है, यानी कि अगर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू में से ये पहले नंबर पर आती है। लेकिन अगर हम डिसेंडिंग वैल्यूज़ में से देखेंगे तो ये हमें इसका भी आंसर देगा कि सबसे बड़ी वैल्यूज़ में से देखते जाएँ तो ये वैल्यू जो है वो 12वें नंबर पर बड़ी वैल्यू है। ठीक है, टोटल 12 रिकॉर्ड है, सबसे छोटी वैल्यू भी यही बनती है, और अगर बड़ी वैल्यूज़ में से देखा जाए तो 12वें नंबर पर ये वैल्यू बनती है। इसी तरह हम यहाँ पर G17 को, यानी कि इस वैल्यू को देखा है ना, तो हम इस वैल्यू को भी देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो कितने नंबर पर आ रही है, तो वो भी यहाँ पर निकल आएगी। तो ये हम बेसिकली अपनी प्रोवाइड की गई वैल्यू को रैंक करवाते हैं कि गिवन रिकॉर्ड में ये कितने नंबर पर आ रही है। इसके बाद हमारे पास फंक्शन आता है लार्ज का, LARGE। लार्ज फंक्शन में हम बताते हैं कि हमने जो वैल्यू निकालनी है वो कौन से नंबर वाली निकालनी है। मैं चाहता हूँ कि मैंने इस एरे में से, पहले इसको हम बताते हैं कि एरे कौन सी है हमारी। ये हमारा डाटा है और इसमें से हमने पहले नंबर वाली वैल्यू निकालनी है। इसमें ये वाली ब्रैकेट लगेगी, ठीक है, आपके सामने। और थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ मैं दोबारा, इस फार्मूला को क्लोज करके जूम स्लाइडर के ज़रिए जूम करता हूँ और लिखता हूँ इज इक्वल टू लार्ज, और एरे हमने ये देनी है अपनी, और एरे देने के बाद हम बताते हैं ये ब्रैकेट अप्लाई करनी है और इसमें लिखना है कि पहले नंबर वाली वैल्यू बतानी है, और ब्रैकेट कर देंगे दोनों क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे।
तो पहले नंबर पर जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो हमें निकाल के देगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो दूसरे नंबर पर लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर निकाल देगा। इसी तरह हम जो नंबर निकालना चाहते हैं बड़ी वैल्यू का, वही नंबर हमें यहाँ पर निकाल के देगा लार्ज फंक्शन। और रैंक फंक्शन हमें जो है वो वैल्यूज़ को रैंक करके बताएगा कि ये वैल्यू इनमें से कितने नंबर पर छोटी है या कितने नंबर पर बड़ी वैल्यू है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। इसके बाद हमारे पास डेली लाइफ में यूज़ होने वाला फार्मूला आपको पता होगा, सम का फंक्शन है। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सम। सम करने के बाद हम इन तमाम वैल्यूज़ का सम करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें सम का आंसर निकाल के देगा। ओके, सम के फंक्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है सम इफ़ का फंक्शन। हमने सम तो करना है लेकिन कुछ कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए ये फार्मूला है। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेंज बताएंगे कि हमने किन वैल्यूज़ का सम करना है। मैंने यहाँ पर सम करना है इन तमाम वैल्यूज़ में से, सबका सम नहीं करना लेकिन मैं इसमें रेंज बताऊँगा। इनमें से मैंने सम करना है और मेरा क्राइटेरिया होगा यहाँ पर कि मैंने इसमें से जहाँ जहाँ पर LCD लिखा हुआ है उनका सम करना है और सम मैंने यहाँ से इन वैल्यूज़ का करना है। अब ये फार्मूला करेगा ये कि इस कॉलम में से जहाँ पर LCD लिखा होगा, ये 3 जगह पर LCD लिखा हुआ, इनको देखेगा और फिर इनकी वैल्यूज़ को सम करके हमारे सामने शो करवाएगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ LCDs का टोटल करके हमें दे रहा है। अगर मैं यहाँ से LCD की बजाय माउस लिख देता हूँ, कोई भी क्राइटेरिया दे सकते हैं, माउस लिखा, एंटर प्रेस किया तो माउस का टोटल निकाल कर दिया। पहली 3 वैल्यूज़ का टोटल 600 बनता है। ये जो सम इफ़ का फंक्शन है ये बेसिक फंक्शन है, सिर्फ एक क्राइटेरिया को देख कर टोटल करता है। लेकिन जो सम इफ़ का फंक्शन है ये मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज़ करते हैं। सम फंक्शन सब वैल्यूज़ का सम करता है, सम इफ़ एक क्राइटेरिया को देख कर सम करता है और सम इफ़ जो है वो मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर काम करता है। तो सम इफ़्स का फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और मैं लिखूँगा सम इफ़्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब सम रेंज मेरी क्या होगी, सम मैंने करना है इन वैल्यूज़ का। इसमें हम पहले बता देते हैं कि हमने किस वैल्यू का सम करना है। तो ये प्राइजेज़ का मैंने सम करना है। अब मैं क्राइटेरिया नंबर 1 देता हूँ। क्राइटेरिया नंबर 1 की जो रेंज है वो ये है कि यहाँ से हमने सम करना है, ठीक है। और सम करना किसका है वो क्राइटेरिया मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि हमने माउस का सम करना है, कि माउस की जो जो वैल्यूज़ होगी उसका सम करना है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको क्राइटेरिया रेंज 2 भी देता हूँ कि माउस का सम तो करना है लेकिन साथ ही साथ मैं कंपनी भी बताऊँगा, उस कंपनी का ही सम करना है। कॉमा लगाएंगे और अब हम क्राइटेरिया 2 भी बताएंगे कि किस कंपनी का सम करना है। मैं यहाँ पर HP का सम करता हूँ और इसके बाद फाइनली हम 2 क्राइटेरिया यहाँ पर लिखे हैं। आप यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया 254 तक या 255 तक क्राइटेरिया दे सकते हैं। ब्रैकेट कर दी मैंने यहाँ पर क्लोज। अब माउस का सम करेगा और माउस कौन सा होगा, HP का। यहाँ पर एक ही HP का माउस है तो 190 हमें ये रिटर्न करके देगा। अगर यहाँ पर HP के माउस फॉर एग्जांपल से मैं इसको भी अगर HP करता हूँ तो ये हमें इन दोनों का सम करके देगा। तो जितने क्राइटेरियाज हम देते जाएंगे उनका ये सम करके हमें निकाल के देगा। ये 3 सम के फंक्शन थे। इसी तरह से हमारे पास काउंट के 3 फंक्शन है और काउंट के 3 नहीं है, काउंट के 5-6 फंक्शन है और एवरेज के भी यही फंक्शन है। काउंट करने के लिए हम इज इक्वल टू लिखेंगे और करेंगे यहाँ पर काउंट। वैल्यू मैं देता हूँ यहाँ पर कि इन वैल्यूज़ का काउंट करना है। हमें पता है कि इसका काउंट 12 ही आएगा तो ये हमें 12 रिटर्न करके देगा। जो काउंट का फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है, लेकिन जो काउंट ए का फंक्शन है, काउंट ऑल का फंक्शन, ये तमाम वैल्यूज़ का सम करता है। यानी कि अगर हम काउंट का फंक्शन इन अल्फ़ाबेट्स पर लगाएंगे तो ये हमें काउंट करके वैल्यूज़ का आंसर नहीं देगा, ठीक है, एरर देगा। काउंट ए का फंक्शन जो है वो तमाम वैल्यूज़ को काउंट करता है, चाहे वो नंबर्स है चाहे वो कैरेक्टर्स हैं। तो मैं इसको यहाँ पर काउंट करवाता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो ये भी 12 देगा।
काउंट का फंक्शन अगर हम यहाँ पर लगाते तो हमें इसमें कोई भी आंसर नहीं देना था, लेकिन काउंट ए का फंक्शन जहाँ पर भी अप्लाई करेंगे वो हमें आंसर निकाल कर देगा। इसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का फंक्शन जो है वो ब्लैंक्स को काउंट करता है। मैं चाहता हूँ कि इसमें अगर कोई ब्लैंक है तो वो मुझे काउंट करके बता दे। तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी ब्लैंक नहीं है, मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये मुझे ब्लैंक शो करवा देगा। ठीक है, तो ये ब्लैंक वैल्यू को काउंट करता है। इसके बाद हम काउंट जो है वो क्राइटेरिया के हिसाब से भी करवा सकते हैं। काउंट इफ़ का फंक्शन है, जैसे हमने सम इफ़ का यूज़ किया था, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और काउंट इफ़ लिखेंगे। यहाँ पर काउंट इफ़ जो है वो हमें क्राइटेरिया देने के बाद रेंज की उसको काउंट करेगा। रेंज हम जो है वो इसको कहते हैं कि ये हमें जो है वो काउंट करके बताए, इसको इस कॉलम को काउंट करें, लेकिन इसमें मैं क्राइटेरिया बताऊंगा कि इस कॉलम के अंदर जहाँ जहाँ पर LCD लिखा हुआ है वो वैल्यूज़ मुझे काउंट करके बता दें। तो वो वैल्यूज़ हैं 3। तो जितनी भी वैल्यूज इसमें होंगी और जो क्राइटेरिया हम देंगे उसी को वो काउंट कर देगा। लेकिन इसमें फिर यही प्रॉब्लम है कि सिंगल क्राइटेरिया आएगा। अगर काउंट इफ्स की बात करें तो इसमें हम मल्टीपल क्राइटेरिया 254 तक या 255 तक दे सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर काउंट इफ्स को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट ओपन की, क्राइटेरिया रेंज 1। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर से इस कॉलम को काउंट करना है, और काउंट किसको करना है, माउस को काउंट करना है। और इसके बाद मैं सेकंड क्राइटेरिया की रेंज देता हूँ कि माउस को तो टोटल करना है काउंट, लेकिन माउस कौन सा होना चाहिए वो भी यहाँ से बता देते हैं कि HP का माउस जहाँ जहाँ पर भी होगा उसको काउंट करके मुझे बताया कि कितना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि HP का सिर्फ एक ही माउस है तो एक वैल्यू काउंट करके हमें बता रहा है। तो ये मल्टीपल क्राइटेरिया का था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है एवरेज का। हमें पता है एवरेज वैल्यूज़ की निकालने के लिए हम एवरेज का फंक्शन यूज़ करते हैं। बेसिक सा फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन लगाएंगे और इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमें इन तमाम वैल्यूज़ का एवरेज करके बता देगा। सेम जैसे हमने सम के साथ और काउंट के साथ किया, एवरेज में भी हम क्राइटेरिया के हिसाब से जो है वो एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज इफ़ सिंगल क्राइटेरिया के लिए होगा, जैसे बाकी फंक्शन से एवरेज इफ़ यहाँ पर मैंने लिया, ब्रैकेट ओपन की, और रेंज बताएंगे कि हमने किस रेंज का एवरेज निकालना है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमने एवरेज निकालना है इस कॉलम में से। क्राइटेरिया हम देंगे कि जहाँ जहाँ पर डेल लिखा होगा, जहाँ जहाँ पर डेल लिखा होगा उसका हमें जो है वो एवरेज निकाल के देगा। और एवरेज कहाँ से निकालना है, एवरेज की रेंज ये वाली है। ठीक है, एवरेज रेंज मैंने यहाँ पर दे दी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जहाँ जहाँ पर डेल था, एक ये डेल लिखा हुआ है, ये भी डेल लिखा हुआ है, और ये भी डेल है, और ये भी डेल है। तो चारों जो डेल की वैल्यूज़ हैं उनका इसने हमें जो है वो एवरेज निकाल के दिया है। सिंगल क्राइटेरिया हमने यूज़ किया। अब हम मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ कर लेते हैं एवरेज इफ्स को लेकर। एवरेज इफ्स और एवरेज रेंज हम सबसे पहले, जैसे हमने सम इफ्स में और काउंट इफ्स में, सबसे पहले हम जो है इसमें एवरेज की रेंज बता देते हैं। ये एवरेज की रेंज है। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, पहली जो हमारी रेंज होगी क्राइटेरिया की वो होगी ये वाली, और इसमें से उस चीज़ का एवरेज निकालना है जहाँ पर डेल लिखा होगा। तो अगर मैं यहीं पर छोड़ दूंगा तो हमें फिर से यही आंसर देगा, लेकिन मैं इसको जो है वो दूसरा क्राइटेरिया देता हूँ कि इसमें के अंदर भी देखें कि डेल तो लिखा हो, लेकिन इस प्रोडक्ट को भी देखें कि इसमें से जो प्रोडक्ट डेल की है वो LCD होनी चाहिए। यानी कि LCD डेल की जो है वो हमारे पास जो पड़ी हुई है उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। मेरे पास जो है वो यहाँ पर LCD डेल की एक ही वैल्यू है तो हमें यही रिटर्न करके दे देगा। अगर ज़्यादा वैल्यूज़ होगी तो हमें ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो ये एवरेज इफ्स का हमारे पास आंसर आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन आते हैं वो है VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP और मैच का फंक्शन। ये फंक्शन बेसिकली लुकअप करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही पावरफुल फंक्शंस हैं। इनको अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर
थोड़ा सा जूम बैक करते हैं और वी लुकअप का फंक्शन लगाते हैं। यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और लिखूंगा वी लुकअप। वी लुकअप का फंक्शन जो है वो वर्टिकल लुकअप करता है, यानी कि जो हमारे पास टेबल वर्टिकली बने होते हैं उसके अंदर अगर हमने वैल्यू सर्च करवानी है तो वी लुकअप का फंक्शन होगा। लुकअप वैल्यू कौन सी है, हमने यहाँ पर जो लिखना है उसको लुकअप करना चाहिए इसको इस टेबल के अंदर से। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो लिखूँगा उसको लुकअप करना है। और टेबल की एरे कौन सी होगी, टेबल हमारा है ये वाला, इस टेबल के अंदर से लुकअप करना है जो मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। और इसके बाद कोमा लगाऊंगा। कॉलम इंडेक्स नंबर मुझसे पूछेगा कि आप यहाँ पर कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या लिखना चाहेंगे। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो 1 2 3 और 4th नंबर पर जो वैल्यूज़ होगी वो मुझे निकाल के दे। तो कॉलम इंडेक्स नंबर यही होगा कि हमारा जो सिलेक्शन होगी उसकी जो वैल्यू हम निकालना चाहते हैं उसका कॉलम नंबर हम देख लेते हैं। इसमें 4th था और इसको एंटर कर देते हैं। अभी फ़िलहाल 9 रिज़ल्ट आ रहा है। मैं अगर यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो हमें जो है वो 200 निकाल देगा। याद रहे कि जब हम यहाँ पर ये सिलेक्शन देते हैं ना, तो जो हमने सिलेक्शन दी है उसका पहला जो कॉलम है वो उसको देखकर यहाँ पर लुकअप करता है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस टेबल की जो सिलेक्शन है उसको यहाँ से करता हूँ। अब हमारे पास जो लुकअप वैल्यू है वो यहाँ से होगी। हम यहाँ से जो वैल्यू लिखेंगे उसका रिज़ल्ट हमें ये निकाल के देगा। अब सिलेक्शन के हिसाब से हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो 3rd बनता है, तो यहाँ पर हम 3rd लिख देते हैं। एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर LCD, तो LCD की प्राइस हमें निकाल के देगा, ठीक है। जो सिलेक्शन होगी उसके हिसाब से कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। जो सिलेक्शन करेंगे उसका पहला कॉलम हमारा लुकअप के लिए होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है वी लुकअप के बाद एच लुकअप। वी लुकअप था वर्टिकली लुकअप करने के लिए और एच लुकअप होगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेबल्स को की वैल्यूज़ को लुकअप करने के लिए। मेरे पास यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल टेबल बना हुआ है। एच लुकअप मैंने इसके बाद ब्रैकेट ओपन की। लुकअप वैल्यू हमारी ये वाली होगी कि हम यहाँ पर जो लिखेंगे उसको लुकअप करवाना है। टेबल एरे हमारी है ये वाली, तो यहाँ पर मैं ये टेबल एरे देता हूँ, कोमा लगा के रो इंडेक्स नंबर। वी लुकअप के फंक्शन में यहाँ पर कॉलम का इंडेक्स नंबर पूछ रहा था, इसमें हमारे पास जो है वो रो का इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टेबल किस हिसाब से बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये मेरी सिलेक्शन है और 1 2 और तीसरे नंबर वाले कॉलम से मैं डाटा निकाल लेता हूँ। 3 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब मैं यहाँ पर जो है वो जो मैंने सिलेक्शन की थी उस हिसाब से पहले कॉलम की वैल्यूज़ लिखूँगा। मैंने यहाँ पर HP लिखा तो इसने मुझे 3rd कॉलम से ये 200 निकाल कर दिया है, यानी कि ये हमारी सिलेक्शन थी और मैंने ये वाली वैल्यू टाइप की है और इसका 1 2 3 3rd कॉलम में से 200 निकाल कर दिया है। वैसे ही जब बाकी वैल्यूज़ भी हमें निकाल के देगा। इसके बाद हमारे पास आता है एक्स लुकअप का फंक्शन। एक्स लुकअप का फंक्शन जो है वो एडवांस फंक्शन है। ये जो हमारे पास वी लुकअप और एच लुकअप का फंक्शन है ना, इसमें जब हम सिलेक्शन देते हैं तो पहला कॉलम वी लुकअप में जो है उसकी बेस पर सर्च करता है। अगर एच लुकअप की बात करें तो पहली रो की बेस पर जो है वो सर्च करता है। लेकिन एक्स लुकअप में हम रिवर्स बैक भी चले जाते हैं, यानी कि हम जो सिलेक्शन की है उसका रिज़ल्ट उससे पहले वाले कॉलम की बेस पर भी निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, यहाँ पर मैंने लिखा एक्स लुकअप और लुकअप वैल्यू मेरी, सॉरी मैं अगले सेल में लगाता हूँ फंक्शन, इज इक्वल टू एक्स लुकअप और लुकअप वैल्यू मेरी होगी ये वाली। और लुकअप एरे मैं कहता हूँ कि ये जो है वो प्राइस निकाल के देनी है और निकालनी कहाँ से है, रिटर्न अरे जो है वो इनको देख कर निकालनी है। हमने वी लुकअप में सारी सिलेक्शन की थी और पहले कॉलम की बेस पर प्राइस निकाल रहा था। अब हम इसको बता रहे हैं कि आपने प्राइस निकालनी है और हमारी जो रिटर्न अरे है वो ये होगी, ठीक है। और इसके बाद कोमा लगाते हैं और ये पूछ रहा है कि अगर वैल्यू हमें ना मिली तो क्या करना है। मैं कहता हूँ कि अगर वैल्यू ना मिलेगी तो खाली छोड़ देना है सेल को और मैच मूड जो है वो हमारा एग्जैक्ट मैच होगा कि जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलती होगी वही निकाल के देनी है। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ HP, सॉरी मैं देखता हूँ मेरा क्राइटेरिया क्या था, कंपनी थी
और इसकी प्राइस निकाल रहा है। यहाँ पर डेल लिख के देख लेते हैं क्या आंसर निकलता है। फंक्शन ठीक से ये काम नहीं कर रहा। यहाँ पर इसकी जो ये सिलेक्शन है इसको ख़त्म कर देता हूँ मैं। देखते हैं अब क्या आंसर निकलता है हमारे पास। डेल का आंसर नहीं निकला, एचपी का आंसर नहीं निकला। फंक्शन को अगेन रिपीट करता हूँ मैं। यहाँ पर इज इक्वल टू एक्स लुकअप, और लुकअप वैल्यू ये वाली है, और लुकअप एरे जो है वो ये वाली है। सॉरी, लुकअप एरे हमारी ये वाली है जिसमें से हमने लुकअप करना है। ठीक है, इस लुकअप वैल्यू को इस लुकअप एरे ये वाली होगी, यानी कि ये जो एचपी लिखा है उसको इस कंपनी में से देखना है। पहले मैंने सिलेक्शन जो है वो उलट कर दी थी, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। और अब रिटर्न अरे जो है वो हमारी ये वाली होगी कि रिटर्न हमें ये करके दे आंसर। अब जो है मैं इसकी ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें कि एचपी का 190 यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी तो इसके जो है वो यहाँ पर हमें जो है वो आंसर भी चेंज करके देगा। इसके बाद हमारे पास आता है मैच का फंक्शन। मैच का फंक्शन करता यह है कि हमें वैल्यूज़ को मैच करके बताता है कि जो वैल्यू हमने बताई है, पूछी है, वो हमारी सिलेक्शन में से कितने नंबर पर आ रही है। फंक्शन लगा के देखते हैं, इज इक्वल टू मैच, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो मैं लुकअप वैल्यू करूँगा यहाँ पर उसको देखना है हमने इसमें से इन तीन में से चले कर लेते हैं, क्योंकि ये बाकी जो है वो रिपीट ही हो रही हैं। यहाँ पर मैं जो लिखूँगा उसको इसमें से लुकअप करना है। ठीक है, और लुकअप करके हमें जो है वो एग्जैक्ट मैच देना है। अब इसका आंसर देखते हैं क्या निकलता है। एंटर प्रेस किया और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेल, तो ये मुझे आंसर देगा 2, यानी कि ये जो डेल है हमारी इस सिलेक्शन में से दूसरे नंबर पर है। ये फंक्शन जो है वो हमें सिर्फ नंबर्स बताता है कि ये जो वैल्यू है वो कौन से नंबर पर आ रही है, और इसको हम जो है वो अपने इस इंडेक्स के फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये जो फार्मूला है वो बताया था। ओके, अब हम इंडेक्स और मैच को यूज़ करते हैं। ये हमारा इंडेक्स फंक्शन है और ये मैच फंक्शन है। पहले मैं इंडेक्स जो है वो बेसिक लगा के आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इसमें जो है मैच को कंबाइन करेंगे। यहाँ पर मैं इज इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और लिखता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स लिख दिया। इसमें हमसे ये पूछेगा कि आपके पास जो एरे है वो कौन सी है, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये टोटल एरे है टेबल की। इसका रो नंबर, अब यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 रो नंबर है। वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप की तरह हमें इसमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि इसमें पहले वाले की बेस पर लुकअप करना, नहीं, हमने इसको सिर्फ बताना है कि हमने कौन सी वैल्यू निकलवानी है, तो वही ये निकाल के देगा। फॉर एग्जांपल से मैं कहता हूँ कि मुझे डेल का माउस निकाल के दे, तो ये डेल है और ये माउस है, तो डेल का माउस यहाँ पर 250 आ रहा है, तो ये मुझे 250 रिटर्न करके देगा। मैंने यहाँ पर एरे बताई है इसको, और मैं कहता हूँ कि जो मेरी रो है वो पहली ही होगी, और हमारा कॉलम जो है वो 1, 2, 3 थर्ड वाला होगा। तो पहली रो और थर्ड कॉलम जो है वो हमें 250 आंसर निकाल के देगी। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इसको जो है वो रिपीट करता हूँ दोबारा से। अगेन यहाँ पर हम जो है वो सिलेक्शन कर लेते हैं अपनी दोबारा से इंडेक्स में। ये हमारी जो है वो वैल्यूज़ हैं, और इसमें हमारे पास रो का इंडेक्स नंबर जो है वो 1, यहाँ पर मैं देता हूँ 1, सॉरी मैंने यहाँ पर रो जो है वो थर्ड लेनी है। अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ, आपको समझ लग जाएगी। इज इक्वल टू का साइन लगाया मैंने यहाँ पर, इज इक्वल टू, और इंडेक्स एरे हमारी है ये टोटल टेबल, और रो नंबर मेरी कौन सी है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है माउस वाली थर्ड रो, और कॉलम नंबर कितना है 1, 2, 3, और ये भी थर्ड है। यहाँ पर तीसरी रो ये वाली है और तीसरा कॉलम ये डेल वाला है, तो 250 हमें जो है वो रिटर्न करके देना चाहिए, और 250 ही हमें रिटर्न करके देगा। पहले मैंने रो नंबर की सिलेक्शन गलत की थी। अब इसमें जो है वो हम मैच फंक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाई हुई है, जो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर शामिल है, और यहाँ पर हमारे पास कंपनीज़ के नेम शामिल है। मैंने इस तरह से इसको जो है वो लुकअप करवाना है कि जो मैं यहाँ से प्रोडक्ट लूँ और जो कंपनी की सिलेक्शन करूँ, उसी का यहाँ पर जो मुझे है इसमें से आंसर निकाल के दे।
तो उसके लिए हमने करना ये है कि जो हमारे पास ये रो और कॉलम के इंडेक्स नंबर है इनको चेंज करना है। रो नंबर हमें जो है वो मैच फंक्शन से निकाल के दे। मैं यहाँ पर नेस्टेड फंक्शन में मैच फंक्शन लगाता हूँ। मैच फंक्शन में लुकअप वैल्यू मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो रो है वो हमें जो इसने निकाल के देनी है यहाँ से। रो हमारे पास ये वाली है तो कीबोर्ड माउस इसमें से आएंगे तो ये मेरी रो की जो है वैल्यू होगी और इस सेल के अंदर जो लिखेंगे माउस कीबोर्ड या एलसीडी उसको इसके अंदर जो है वो लुकअप करना है और हमारा जो मैच है वो एग्जैक्ट मैच होगा। अब यहाँ पर होगा ये कि यहाँ पर अगर मैंने माउस लिखा है ना तो ये माउस की जो हमें सिलेक्शन बताएगा कि 1 2 3 थर्ड नंबर पर है तो ये हमें 3 निकाल के देगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैच फंक्शन जो है वो डेल निकाल के दे रहा है। सेम इसी तरह से हम जो है कॉलम के लिए भी मैच फंक्शन लगाते हैं। मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ मैच और लुकअप वैल्यू इस दफ़ा होगी ये कंपनी और हमारे पास जो लुकअप अरे है वो होगी ये 3 चीज़ें, यानी कि इसमें से जो है वो डेल दूसरे नंबर पर है तो ये हमें इसका आंसर कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 निकाल के देगा। इसका भी एग्जैक्ट मैच 0 करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो माउस जो डेल का है वो 300 का है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माउस डेल का है, सॉरी ये एक स्टेप आगे आंसर दे रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर O22 सॉरी यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो 16 से देनी है हमने। ये सिलेक्शन मैं दोबारा करता हूँ, इसमें जो है वो कॉलम इंडेक्स नंबर रो इंडेक्स नंबर ठीक से नहीं निकाल रहा, इतनी सिलेक्शन देनी है हमने और उसके बाद ये सिलेक्शन हो जाएगी और इसको एंटर प्रेस करते हैं। चेंज करके देखता हूँ मैं इसको कीबोर्ड और यहाँ से HP का, अभी ये ठीक से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। मैं दोनों का मैच फंक्शन यहाँ पर सेपरेट लगाता हूँ, मैच और लुकअप वैल्यू ये वाली और हमारा जो लुकअप अरे है वो ये वाला है और एग्जैक्ट मैच टाइप हमारी आएगी। तो देखते हैं कि ये हमें आंसर ठीक देता है। कीबोर्ड फर्स्ट नंबर पर है और माउस सेकंड नंबर पर है और एलसीडी थर्ड नंबर पर आ रही है। ठीक है, ये कॉलम इंडेक्स नंबर निकाल लिया। अब रो इंडेक्स नंबर के लिए भी मैच लगा देता हूँ। अब यहाँ पर सेपरेटली जो है वो अंदर वाले फंक्शन निकाल के देख सकते हैं। ये कंपनी की सिलेक्शन करनी है और लुकअप अरे हमारी ये वाली होगी और इसके बाद हमारा एग्जैक्ट मैच होगा और इसको एंटर करते हैं। तो HP हमारे पास पहले नंबर पर है, यहाँ पर जो है वो डेल दूसरे नंबर पर है और लेनोवो जो है वो तीसरे नंबर पर आ रहा है। इसके बाद हम जो है वो इसको दोनों फंक्शन को इसके अंदर लगा के देख लेते हैं इंडेक्स के अंदर। सॉरी इसमें जो है वो ये इंडेक्स में प्रॉब्लम ये दे रहा है कि हम जो है वो जब सिलेक्शन दे रहे हैं इसको यहाँ पर इसकी रेंज की तो वो हम यहाँ से ये खाली सेल भी इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन जब हम मैच में लगा रहे हैं तो हम खाली सेल को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो इसमें भी हम जो है वो खाली सेल को इंक्लूड कर लेते हैं। ये O22 की बजाय हम जो है वो यहाँ से सॉरी S17 की बजाय इसका ये रेंज चेंज करते हैं कि यहाँ से इसकी सिलेक्शन करें। अब इसका जो है वो नंबर चेंज होगा। इसी तरह से इसकी जो सिलेक्शन है वो भी जो है वो एक स्टेप पहले करें यहाँ से और इसको एंटर करते हैं तो दोनों का ये चेंज होगा। तो इसलिए यही प्रॉब्लम आ रहा था इसमें। हम यहाँ से इस मैच को कॉपी करता हूँ मैं, ये कॉलम का मैच रो का है मैच रो इंडेक्स नंबर, यहाँ पर इसको जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। मैच फंक्शन में ही प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस किया और इसके बाद जो है वो हम सेकंड वाले मैच को भी यहाँ पर कॉपी करते हैं। इक्वल का साइन छोड़ के कॉपी कर लिया और इसको रो इंडेक्स नंबर में मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। यहाँ पर दोनों मैच को मैंने सेपरेटली लगाने के बाद आंसर निकाला है। अब LCD लेनोवो की हमारे पास ये LCD है और ये लेनोवो की है 6000 की आएगी। अब अगर हम यहाँ से चेंजिंग करते हैं तो उसी हिसाब से हमारी जो है वो चेंजिंग बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी इनका पास। वो यहाँ पर हमने खाली सेल को इग्नोर किया था तो इस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो ये हमारे टोटल फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, शेयर कर लें फ्रेंड्स के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो जो है वो सबसे पहले आ सके। थैंक यू।